नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। कि अंत काले च मामेवा, जो अंत समय में जब मनुष्य देह को त्याग करने का जब समय आता है तो अंत काले च मामेवा, जो उस समय जो स्मरण करता है मुक्त्वा कलेवरम, इस शरीर को त्यागते हुए स्मरण एव, भगवान कहते हैं कि अगर जो मेरा एक माम एव अंत काले च माम एव, जो केवल मेरा एकमात्र जो स्मरण करता है, यह प्रयाति समद्भावम, वह मेरे भाव को प्राप्त करता है और मेरे धाम की प्राप्ति करता है। याति नास्त्र संशय, और उसमें कोई डाउट नहीं है, संशय नाति, उसमें कोई संशय नहीं है
उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो हमारी जो चेतना है, पूरे जीवन भर जिस प्रकार की चेतना हम हमारे हृदय में, हमारे मनोवृत्ति में प्रसारित होती है, अंत में वो सारी चेतना एक सिंगल एक विचार बनकर अंत समय में हमारे विचार में आती है। हमारे विचार उस समय वो पूरी जिंदगी के विचारों का एक समावेश, एक थॉट, एक अंतिम विचार के रूप में एक विचार आता है, और उस विचार के अनुसार हमें हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनी आफ्टर डेथ वो हमें मिलती है। लेकिन द प्रॉब्लम, इस दुनिया में जो समस्या है वो क्या है? हम सोचते हैं कि जो जर्नी है हमारी, जो ये यात्रा है मनुष्य जीवन की, वो मृत्यु के साथ खत्म हो जाती है। हाँ, किंतु जब हम ब्रॉड माइंडेडनेस होते हैं, जब हम शास्त्र चक्षु से देखते हैं, शास्त्रों के आधार पर इस बात का चयन करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तब हमें ज्ञात होता है कि ये जो जीवन है ये मृत्यु के साथ इसका अंत नहीं होता है। मृत्यु तो सिर्फ एक बदलाव है, एक ट्रांजिशन स्टेज है। जैसे एक व्यक्ति एक घर को छोड़कर दूसरे घर में चला जाता है, उसी प्रकार वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय। छोड़ते बहुत कष्ट होता है, बहुत ही दुख दर्द होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब ये शरीर छूटता है तो जैसे 40,000 बिच्छू एक साथ जब डंक मारते हैं, जितना उत्पीड़ा, जितनी वेदना उस समय होती है, उसी प्रकार की वेदना जब शरीर जब छोड़ता है व्यक्ति उस समय होती है। क्यों? और वो वेदना उस पर निर्भर करेगी, ये जो शरीर है उससे हम कितने आसक्त हैं, कितनी इस बॉडी और बॉडी से जुड़ी हुए जो दूसरे रिलेशन है उससे हम कितने आसक्त हैं, कितने अटैचमेंट है हमारी, उसके ऊपर ये निर्भर करता है कि हम हमारे शरीर के, दरअसल जब हमारे शरीर में कुछ होता है, कोई बीमारी आ जाती है, हाँ, तो पीड़ा हमें सहनी पड़ती है। क्यों? लेकिन अगर शास्त्रों के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार हमें शरीर है ही नहीं, तो हमें पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि इस शरीर में इतनी आसक्ति हो चुकी होती है हमारी, हम इस शरीर को अपना इस प्रकार से इस शरीर से जुड़े होते हैं चेतना के माध्यम से, ना कि इस जन्म में, अनेकों अनेक करोड़ों अरबों जन्मों से पहले ये शरीर हमारे आत्मा का एक अंग बन जाता है, बहुत ही इनसेपरेबल अंग। और इस शरीर को कुछ होता है तो हमें दर्द होता है। जैसे जिससे हम प्रेम करते हैं बहुत अधिक, अगर उसको कुछ होता है तो दर्द हमें भी होता है। हाँ, तो वो कनेक्शन अदृश्य होता है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन वो होता है। इसलिए जो हमारी जो भगवान कह रहे हैं कि अंत काले जो मामेवा, तो हमारी जो स्मरण शक्ति है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना, ये हमारा जो फ्यूचर है, भविष्य, इसके ऊपर हमारी चेतना का बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वो चेतना कैसी होगी, उसके अनुसार ही हमारा भविष्य होता है। तो अपनी चेतना का ध्यान रखना कि किस प्रकार की चेतना हम लेकर चल रहे हैं और किस प्रकार अपनी चेतना को हम दूषित होने से बचा रहे हैं, हाँ, या अपनी चेतना को हम सुदृढ़ कर रहे हैं। ये एक व्यक्ति के लिए, एक योगी के लिए, हाँ, जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो कदम कदम पर हमें अपनी चेतना जो है उसको एनालाइज करते रहना चाहिए कि मैं अपनी चेतना में कुछ दूषित चीजें तो नहीं भर रहा हूँ, और इस चेतना में मुझे जो पॉजिटिव चीजें भरनी है, सकारात्मक, क्या मैं उन्हें वो दे रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि हमारी जो चेतना होती है, हमारी जो आंखें होती हैं, इज लाइक द टू कैमरास। और ये जो कैमरा होते हैं, जो भी कुछ देखते हैं हम, तो एक तरह से वो क्लिक कर लेता है और वो स्टोर हो जाता है हमारी मेमोरी चिप में हमेशा के लिए, लाइफ टाइम। तो अगर हमारे अंदर कोई ऐसे जो विचार है या ऐसा दृश्य देख लेते हैं जो हम, हाँ, जो कि हमारी चेतना के लिए दूषित करने वाला हो, तो वो दृश्य बहुत मुश्किल से निकलता है। हाँ, जैसे कैमरा जब फोटो खींचते हैं हम मोबाइल से, तो मोबाइल के मेमोरी कार्ड में या इंटरनल स्टोरेज में वो सेव हो जाता है। उसी प्रकार ये आंखें जो हैं, और ये दिस कैमरा इज वेरी परफेक्ट कैमरा।
क्योंकि जो कैमरा है वो क्या है, निर्जीव वस्तु है, उसके अंदर ये चेतना नहीं है कि हम क्या देख रहे हैं, उसको जो दिख रहा है उसको कैमरे को खींच लेता है, स्टोर कर देता है। लेकिन हमारा क्या, चेतना जुड़ी हुई है उसके साथ। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम क्या देख रहे हैं, हाँ, और किस प्रकार से अपनी चेतना को हम डेवलप कर रहे हैं। ये हमारी जो नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है, हमारी जो हमारा भविष्य है, इसके ऊपर निर्भर करता है, कॉन्शियसनेस। इसलिए हमारे जो शास्त्र हैं, इस चेतना के ऊपर ध्यान रखने के लिए अगेन एंड अगेन हमें अपनी चेतना को सुदृढ़ बनाने के लिए और चेतना को दूषित ना करने के लिए, हाँ, हमें प्रेरित करते रहते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में, जब हम भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि राग द्वेष विनिर्मुक्ताम विषयान इंद्रिय चरण, कि जब कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने वाले रूल्स एंड रेगुलेशन को अपने जीवन में अपनाता है, जो भी नियम है हमारे, तो क्या होता है, प्रसादम अभिगच्छति। तो भगवान की जो कृपा है, उस कृपा दृष्टि से, भगवान की जो कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, और फिर हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। तो इसलिए दिस इज द सीक्रेट फॉर्मूला। भक्ति में आगे बढ़ने का जो सीक्रेट है वो क्या है, कि हमें भगवान की मर्सी को अट्रैक्ट करना है, उनकी कृपा को। और वो कृपा कब आकर्षित कर पाते हैं हम, जब हम जो हमारे जो सिद्धांत हैं, भक्ति के सिद्धांत है, जो नियम है, नियम और, हाँ, जो निषेध चीजें हैं, और जो हमारे नियम है जो हमको पालन करनी है, जब हम उन्हें हृदय पूर्वक इनका पालन करते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो अपनी कृपा देते हैं, और कृपा से फिर हम किसी चीज को अकम्प्लिश कर पाते हैं। अपनी स्ट्रेंथ से, अपने बाहुबल से, अपनी बुद्धि बल से हम कभी भी आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम अपने बल पर अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहेंगे तो अंत में अभिमान ही हाथ लगेगा और कुछ नहीं। इसलिए हमें नम्रता पूर्वक इन विधि विधानों का पालन करना चाहिए। और कलयुग में जो सारे विधि विधान है वो एक ही चीज पर जाके अटक जाते हैं, हाँ, हरे नाम हरे नेम केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व भगवान के हरि का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इसका नियमित रूप से जप करना, ये हमारा फर्स्ट सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है वही है। लेकिन इसको जप कैसे करना है, हमको नम्रता पूर्वक ध्यान। तो हमें इसलिए श्रीमद जो हमारे जो शास्त्र हैं, दे आर वेरी वेरी मच ब्रॉड माइंडेड। वो बहुत ही क्या है, हमारी जो सोच है, हमारी सोच डेवलप कैसे होती है, जिस माहौल में कोई बच्चा डेवलप बड़ा होता है, और जो जो वो देखता है बचपन से, वो सारी मेमोरीज उसके माइंड में भर जाती हैं, और अंत में जो उसका कैरेक्टर है, जो उसका भविष्य है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जैसा हम माहौल में रहते हैं, उसी प्रकार से हमारा चाल चलन और हमारा, हाँ, कैरेक्टर, जो हमारा चरित्र, उसी प्रकार से वो, हाँ, डेवलप होता है। तो इसलिए शास्त्रों में हमारे चरित्र को कैसे डेवलप करना चाहिए, उस शास्त्रों के अनुसार जब हम उसको, अपने चरित्र को, अपने उन विधि विधानों को अपनाते हैं, तब हमारा चरित्र जो है वो सही डायरेक्शन में जाता है। अदरवाइज हम चरित्रहीन हो जाते हैं। ये शब्द सुना होगा, चरित्रहीन। चरित्रहीन का मतलब है कि अपने इस मन गढ़ंत चीजों को अपने जीवन में अपनाना, और मन की उपज जो है, जो मन आपको विचार दे रहा है, जस्ट डू इट, जो मन को समझ में आ रहा है उसके अनुसार जीवन व्यापन करना, ना कि शास्त्रों में दिए गए हुए विधि विधान के अनुसार। क्योंकि ये जो सिस्टम है, हमारी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, हमारी माइंड है, इंटेलिजेंस है, मन बुद्धि अहंकार, ये सब कुछ भगवान की देन है। भगवान इसके इंजीनियर हैं, तो उन्हें पता है कि इसको अच्छे से काम कैसे चलाना है इस बॉडी से। तो जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं, उनके दिए हुए विधि विधानों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम पूर्णतः इस मनुष्य देह का लाभ उठा सकते हैं। हाँ? और शास्त्रों में अगर हम ध्यान पूर्वक शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्र इतने अधिक हैं, दरअसल हमारे पूरे जीवन में हमें पढ़ना हमारे लिए असंभव है। हमारे जितने शास्त्र हैं उसमें 1,00,000 इतने वर्ष हैं, इतने श्लोक हैं, जो कि एक मनुष्य जीवन के लिए, हाँ, इस विधि में जो अवधि है हमारी 50, 60, 70 साल की, उसमें पढ़ना और उसे समझना ये असंभव है। इसलिए शास्त्रों ने, हाँ, का जो निचोड़ है वो है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे लिटरेचर। तो अगर हम इन ग्रंथों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे, हमारे सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर तत्काल हमें मिल जाएंगे।
हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये जो शास्त्र हैं ये तो इम्प्रैक्टिकल हो चुके हैं, ये तो पहले जो लोग हैं, पुराने जो लोग थे उनके लिए थे, लेकिन अभी ये प्रैक्टिकल नहीं है। कलयुग में तो बहुत अभी तो है ना, अभी समाज एडवांस हो गया है कि वी आर एडवांसिंग, हम बहुत ही अभी एडवांस हो गए, हम बहुत ही एडवांस एज के प्राणी हैं, इसलिए शास्त्र तो किसने लिखे, बहुत पुराने। हाँ, लेकिन आप देखिए हमारी एडवांसमेंट क्या है, जैसे जैसे हम एडवांसमेंट हो, दुनिया एडवांस कर रही है जिसको हम बोल रहे हैं एडवांसमेंट। हाँ, हमारी एक तो जीवन जीवन अवधि कम हो रही है। पहले लोग 100 125 साल तक जीता था, अभी कितना 50 60 साल में हो जाता है। हाँ, उसका नाम नाम सत्य। लेकिन पहले लोग इससे ज्यादा जीते थे, तो ये एडवांसमेंट का चिन्ह नहीं है। पहले एक फैमिली में व्यक्ति 10 10 12 12 15 15 लोग खुशी से रहते थे, एक मुखिया होता था। हाँ, अभी वो संभव नहीं रह गया है ना, जॉइंट फैमिली संभव नहीं है, सब न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, हस्बैंड वाइफ, और उसमें भी झगड़े होते हैं। तो क्या ये एडवांसमेंट है? दिस इज नॉट एडवांसमेंट। बीमारियां, इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं। हाँ, हॉस्पिटल कितने बढ़ रहे हैं एक्चुअली। दरअसल हॉस्पिटल का बनने जो बढ़ रहे हैं उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि बीमारियां बढ़ रही हैं। हाँ, तो हॉस्पिटल बढ़ा देना, हम एडवांसमेंट को कैसे आंकते हैं कि अभी हमारे पास इतनी मेडिकल फैसिलिटी होगी, इतने हॉस्पिटल हो गए, लेकिन हॉस्पिटल हुए क्यों? क्योंकि बीमारियां बढ़ी। हाँ, लोगों की मेंटल स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। पहले व्यक्ति शांत स्वभाव के होते थे, है ना, उनके अंदर इतना मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं होता, लेकिन आजकल सिटी कल्चर है ना, इतना हम ऊपर से एक कल्चर है, ऊपर से हम, हाँ, अगेन हमारे पास मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इससे अनेक अलग अलग प्रकार के भ्रांतियों के विचार अपने मन में, इस मेमोरी में भरते रहते हैं, हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई वी कैन नॉट से एडवांसमेंट। अमेरिका जैसे कंट्री में, हाँ, जिसे हम सबसे समृद्ध देश कहते हैं, हाँ, अभी सोचिए वहां पर सबसे अधिक मेडिकल फैसिलिटीज हैं, लेकिन सबसे अधिक जो मृत्यु हो रही है वहां पर, अभी जो महामारी चल रही है, वो अमेरिका जैसे देश में है। तो हमें एडवांसमेंट, जो प्रगति है, उसकी परिभाषा हमें शास्त्रों के माध्यम से समझनी चाहिए, ना कि लोग दिखावे के कि क्या हो रहा है अभी। हाँ? अगर हम सही में एडवांसमेंट होते हैं तो हमारा जीवन शैली बढ़नी चाहिए। हमारा जो फूड है, हमारा खान पान है, उसमें सब मिलावट होती जा रही है, शुद्धता कम होती जा रही है जीवन में। हाँ, शुद्ध हवा, विदेशों में अभी ऐसी ऐसी मशीनें लग गई हैं जहां पर आप पैसे डालिए, और पैसे डाल के आप उसमें आपको फेस लगाना पड़ता है, माउथ, और आपको एक फ्रेश ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलेगी थोड़ी। तो एक बार सांस लेने के लिए आपको उसमें पैसे डालने पड़ेंगे। जैसे हमारी एटीएम मशीन होती है ना, एटीएम में पैसा, आपने एटीएम डाला, पैसा निकला। या अपना वेट मशीन होती है, वेट मशीन में पैसे डाले और वेट आपको दिखा देगा वो मशीन। हमारे यहाँ पे भी थी कभी, है नान में, पता नहीं अभी होगी कि नहीं। तो वो विदेशों में अभी इतनी कई जगह ऐसी दूषित हवा हो गई है। तो सोचिए, इतनी हवा दूषित हो गई है, पानी दूषित हो गया है कंट्रीज में। इंडिया में ही अगर आप जैसे चेन्नई जैसी जगह में जाएंगे, बड़ी बड़ी सिटीज में, कलकत्ता में, वहां पर आपको नॉर्मल पानी नहीं मिलता है, आपको प्यूरिफायर लगाना ही पड़ेगा। हाँ, तो सोचिए हमारा पानी जो बेसिक नीड कम हो रही है, तो इज इट एन एडवांसमेंट? क्या समाज एडवांस हो रहा है इससे? तो इन आंकड़ों से हम समझते हैं कि एडवांसमेंट, दिस इज नॉट द एडवांसमेंट। हम लोग, हम डिमोट हो रहे हैं, हम डाउन जा रहे हैं। तो क्या प्रगति है? मनुष्य की असली जो प्रगति है वो क्या है? उसकी खुशहाली से, उसके अंतरंग, जो उसके अंदर खुशहाली, जो सेटिस्फेक्शन है, हाँ, संतुष्टि, हृदय की संतुष्टि, उससे हम अपनी प्रगति का आकलन कर सकते हैं। इससे नहीं कि धन दौलत ऐश्वर्य, ये चीजें जो हैं, ये सब बाह्य चीजें हैं, ये अंतरंग हमारी संतुष्टि से इसका कोई संबंध नहीं है। तो शास्त्र हमें उस संतुष्टि तक लेके जाते हैं, और शास्त्र बहुत प्रैक्टिकल है, इस सिस्टम के बारे में पूरा अच्छा बताते हैं। श्रीमद भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, भगवान कहते हैं उसमें कि ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायते, संगात् स जायते कामा, कामात् क्रोधो अभिजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् समृद्धि विभ्रमा, समृद्धि भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो यहाँ पे बिल्कुल सिस्टमेटिकली ये जो ज्ञान है, बहुत गुह्य सीक्रेट ज्ञान है कि ध्यायतो विषयान् पुंसां संगस्तेषु उपजायते। जब हम किसी का ध्यान करते हैं, किसी चीज को बार बार सोचते हैं, तो उसके बारे में अटैचमेंट हो जाती है। जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में बार उसका चिंतन करते रहेंगे, तो कुछ समय बाद वो बिना चिंतन करने से भी वो व्यक्ति का चित्र हमारे माइंड में आता रहेगा। क्यों? क्योंकि इतना विचार, इतना ध्यान लगा दिया उसके ऊपर,
है ना, इतना हमने विचारों को इन्वेस्ट कर दिया अपनी कॉन्शियसनेस को कि अब वो हमारी मेमोरी में फिट हो चुका है। तो ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते, उसके प्रति अटैचमेंट हो जाती है, फिर उसका विचार आना हमारे जीवन में स्वाभाविक हो जाता है। तो इसलिए कई बार हम बोलते हैं, अरे हम इतना आसक्त हो गए उस व्यक्ति से, हाँ, तो कितना हम उस व्यक्ति को नहीं भूल पा रहे हैं, हम अटैचमेंट हो गई है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने अपनी चेतना को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, उसको बहुत अत्यधिक सोच लिया उसके बारे में। तो जब हम विषय वस्तुओं के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं, इंद्रिय भोग की चीजों को अत्यधिक सोचते हैं, उसी का चिंतन करते रहते हैं, तो वो एक हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है, और उसके बिना रहना हमारे लिए असंभव जैसा हो जाता है। संगस्तेषु उपजायते, संगात से जायते कामा, फिर अटैचमेंट होने के बाद उन्हें पाने की इच्छा होती है, अभी मुझे इनको पाना है, अपने जीवन में लाना है ना। तो पहले सोचते हैं हम, सोचने से क्या होती है? आसक्ति हो जाती है मन में, उनके हमेशा वो विचार नहीं जाता है, और जब आसक्ति हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? कामा, उसे पाने की इच्छा हो जाती है। हाँ, तो हम देखते हैं ये चीज होती है, श्रीमद् भगवत गीता में पहले से लिखी है हमारा जो सिस्टम कैसे वर्क करता है। कामा तो क्रोधो भी जाते, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, क्रोध। तो देखिए ये जो प्रवृत्तियां हैं जो हमारी, इसकी जो सारी की सारी जड़ है हमारी चेतना से शुरू होती है। जब हम अपनी चेतना में कोई गलत विचार लाते हैं जो हमारी चेतना के लिए सही है या गलत है, इस बात का विचार किए बिना बार बार उसका चिंतन करते रहते हैं, ऐसी चीजों को स्मरण करते रहते हैं, है ना। देखिए कई बार हम, अभी आप सब लोग, आपकी चेतना क्या है? एक तरफ भगवत ज्ञान सुन रहे हैं आप, है ना, भगवत गीता से श्रीमद् भागवतम से लेके, तो यही चेतना का असर हमारे ऊपर पड़ता है, और हमारा चरित्र और हमारा भविष्य इसके ऊपर निर्भर करता है। तो जितना हमारी कॉन्शियसनेस, हाँ, सकारात्मक चीजों पर रहेगी, हमारा जीवन सकारात्मक होता रहेगा और हमें पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जितना नकारात्मक सोचेंगे हम, हाँ, जैसे अगर हम, आजकल क्या होता है टीवी सीरियल मूवीज में क्या दिखाया जाता है? हाँ, लड़ाई झगड़े, है ना, व्यभिचार, ये सब दिखाया जाता है उसमें। तो जितना हम इन चीजों से देखेंगे बार बार मेमोरी में, तो उससे आसक्ति हो जाती है, और बाद में हमारा चरित्र भी वैसा बन जाता है, हम भी उन्हीं एक्टिविटीज को करने में संकोच नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारी जो चेतना में हम क्या यहाँ पे डाल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण। संगात से जाते कामा, अटैचमेंट के बाद उसको पाने की इच्छा होती है, और जब उसको हम पा नहीं पाते हैं, किसी चीज को हम, आसक्ति हो गई, अटैचमेंट, और फिर वो मिल नहीं रही है मुझे, तो नेक्स्ट स्टेज क्या है? कामात क्रोधो भी जाते। ऐसा होता है ना, जब कोई चीज नहीं मिलती है जीवन में जिसको चाहिए, मैं जो मुझे चाहिए, तो क्रोध आता है। तो ऑलरेडी श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है ना, सिस्टमेटिकली। तो अभी कोई बोलता है कि अरे अपडेट नहीं, अभी क्या, ये तो जो शास्त्र है हमारे बहुत पुराने, क्या अभी दिमाग अलग हो गया क्या हमारा? हाँ, अभी क्रोध नहीं आता है क्या? या पहले जमाने में क्रोध आता था, अभी क्रोधहीन, क्रोध आना बंद हो गया है अभी। हाँ, हृदय में काम इच्छाएं बंद होगी, और ज्यादा होगी अभी। अभी श्रीमद् इन शास्त्रों की और ज्यादा हमें आवश्यकता है। पहले काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ज्यादा नहीं डिस्टर्ब करता था हमें। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति एक स्तर पर धार्मिक होता था और संतुष्ट रहता था हृदय में। तो उस समय भी शास्त्र थे, तो उस समय शास्त्रों की जरूरत थी, लेकिन अभी कलयुग में शास्त्रों की जरूरत और अधिक है। हाँ, ऐसा हमें कभी विचार नहीं करना चाहिए कि अपडेट, अभी इनका कोई कार्यभार नहीं है। शास्त्रों को माध्यम से अगर जीवन में हम अपनाएंगे तो हमारा जीवन उससे, उसकी, हम प्रगतिशील बनेंगे, हमारी डिमोशन नहीं होगी उससे। ये विश्वास रखना चाहिए हमें, और जब हम इसको जीवन में अपनाते हैं तब हमें समझ पाते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं कि किसी चीज को दूर से नहीं आंकना चाहिए। नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, किसी किताब को उसके कवर से नहीं पहचानना चाहिए कि बाहर से क्या दिख रहा है वो। हाँ, हमें उसका कंटेंट पढ़ना चाहिए कि उसमें अंदर लिखा क्या है। दैट इज इंटेलिजेंस। तो क्रामात क्रोधो भी जाते, जो क्रोध है, ये जो क्रोध है, ये बहुत ही बड़ा कलमश है हमारे जीवन में। कहते हैं कि जब क्रोध आता है किसी व्यक्ति को, तो क्रोध से पूरा शरीर दूषित हो जाता है, और समझने की शक्ति, सही गलत के बीच पहचान, हाँ, हमारी खत्म हो जाती है। और इस क्रोध का जो असर होता है हमारे ऊपर तो होता है, लेकिन दूसरों पे भी होता है। दूसरों की जो मनोवृत्ति है, उनके अंदर, उनके हृदय में एक परमानेंट मार्क चला जाता है। इसलिए ये जो क्रोध है, हमेशा इस क्रोध भावना से हमें बचना चाहिए। हाँ, एक सुंदर कथा है। एक बार एक गुरु अपने शिष्य को, हाँ, इस क्रोध की प्रवृत्ति के बारे में बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब क्रोध आता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति जोर से क्यों बोलता है ना।
जब क्रोध आता है नेचुरली उस समय आवाज बढ़ जाती है व्यक्ति, तो बहुत जोर जोर से बोलता है आदमी एक दूसरे के ऊपर। जब दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हो क्रोधवश, तो दोनों का साउंड लेवल बढ़ जाता है। हम देखते हैं कई बार, जैसे गाँव में वगैरह में क्या होता है, वहां तो इतने घर नहीं होते हैं। हाँ, शहर सिटीज की लड़ाई समझ में नहीं आती, वो घर के अंदर बाहर ट्रैफिक का शोर समझ में नहीं आता। लेकिन गांव में क्या है, एक जगह पे शोर हो रहा है कुछ तो सब गांव में लग जाता है, पता है ना, एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी। तो क्योंकि व्यक्ति चिल्लाता है, क्रोध में क्या बहुत जोर से बोलता है। तो गुरु ने कहा, तो पूछा कि एक व्यक्ति क्रोध से क्यों कहता है, अनेक अनेक उन्होंने उत्तर दिए। तो फिर उन्होंने बताया कि दरअसल क्रोध में हम जोर से क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोधित होता है, तो जिन दो व्यक्ति के बीच ये वार्तालाप चल रहा होता है क्रोध का, उन दोनों के हृदय एक दूसरे से बहुत बहुत दूरी उनके बीच बन जाती है। हृदय के बीच बहुत दूरी बनने के कारण हाँ, व्यक्ति को जोर से बोलना पड़ता है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना दूर होगा उसके तक उसको अपनी आवाज पहुंचाने के लिए हमें अपना वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए जब क्रोध आता है व्यक्ति, तो हृदय के बीच बहुत अधिक दूरियां बढ़ जाती है। इसलिए क्रोध जो है, इस क्रोध को हमेशा हमें वश में रखना चाहिए। हाँ, और इसका वो जो वशीकरण जो मंत्र है वो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का और भगवान के जो अनेक अनेक जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करने से, श्रवण करने से, भक्तों का संग लेने से हमारा जो क्रोध है उसका पैरामीटर, उसका लेवल अपने आप डाउन आ जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि हृदय में संतुष्टि बढ़ जाती है। क्रोध कब आता है किसी व्यक्ति को? क्रोध किसी व्यक्ति को तब आता है जब हृदय में असंतुष्टि होती है। जितना हृदय से, जो व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति है, हम समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति हृदय से बहुत अधिक असंतुष्ट है। हाँ, तो हमारे हृदय में उसके प्रति दया का भाव होना चाहिए, उसे घृणा नहीं करनी चाहिए। क्यों? कह रहे कितना असंतुष्ट है व्यक्ति, हमेशा क्रोधित होता रहता है। हाँ, कितना क्रोध भरा हुआ है इसके हृदय में। क्यों? क्योंकि हृदय में बिल्कुल भी शांति नहीं, हृदय असंतुष्ट है। हाँ, हृदय में अनेक अनेक चिंताएं भरी हुई हैं, अनेक अनेक प्रकार के कलमश भरे हुए हैं, तो वो क्रोध के रूप में बाहर निकलते हैं। और ये क्रोध जिसके प्रति हम दर्शाते हैं वो हमें उससे बहुत दूर ले जाता है। हाँ, लेकिन जब प्रेम, तो क्रोध और प्रेम दोनों एक दूसरे से के विपरीत हैं। जब प्रेम होता है तब व्यक्ति चिल्ला के नहीं बोलता है ना, तब हम प्यार से आराम से बोलते हैं। हरे कृष्णा, कितना आराम से बोलेंगे सामने को समझ में आएगा। तो जितना प्रेम होगा उतने हमारे हृदय नजदीक होते हैं, एक दूसरे के समीप होते हैं, इसलिए जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए व्यक्ति क्या बोलता है, हाँ, तो आराम से बोल के काम चल जाता है। प्रेम और अधिक होता है तो थोड़ा बिल्कुल कान में बोलते हैं ना, विस्पर भी किया अगर, है ना, हल्का सा भी बोला वो भी समझ में आता है। प्रेम और अधिक है तो सिर्फ इशारों से समझ में आता है ना। जैसे छोटा जब बच्चा होता है तो बच्चा के जो इशारे हैं उसके हाव भाव को देखकर माता समझ जाती है कि इसको क्या चाहिए। हाँ, उसको पता है अभी इसको इसकी क्या जरूरत है। या जो अब हम, जैसे अभी हमारे बच्चे होते हैं, तो बच्चे कई बार क्या होते हैं, उनके पास एक हथियार हो जाता है। तो दो हथियार होते हैं बच्चों के पास। छोटे बच्चे के पास रोने का हथियार होता है, कुछ चाहिए तो रोना है उसको, तो रोने लग जाएगा, या फिर नाराज होकर बैठ जाएगा कहीं कोने में। तो माता पिता को पता होता है क्यों नाराज हुआ है ना। कोई बच्चा नाराज हो गया तो माता पिता पूछेंगे भी नहीं उससे कि क्या हुआ, सीधा जाएंगे, लो बेटा मोबाइल, एक गेम खेल लो, और बच्चा खुश, है ना, चला के मारता है उसके बाद। तो माता पिता को पता है कि क्या है इसकी प्रवृत्ति, क्या है क्या, क्योंकि प्रेम बहुत अधिक है। तो प्रेम का ये लक्षण होता है, प्रेम के हमें पूछने की जरूरत नहीं होती, बोलने की जरूरत नहीं होती है, इशारों से, हाव भाव से समझ जाते हैं। तो जितना अधिक प्रेम का संबंध होगा उतनी जो वार्तालाप है, उतना जो हमारी ध्वनि है वो मध्यम हो जाएगी। तो हम सिर्फ इशारों से समझ जाते हैं। तो ये प्रेम और क्रोध एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो क्रोध हमेशा हमारे हृदय को दूर लेके जाता है। तो इसलिए इस क्रोध को हमें कंट्रोल करना चाहिए हमेशा। और इसको कंट्रोल करने का माध्यम क्या है? हाँ, जैसे जैसे हम इन भक्ति में दिखाए गए जो माध्यम है, अनेक जो मार्ग दिखाया गया है हमें, हाँ, भगवान के प्रमाणिक शास्त्रों के माध्यम से जब उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं, तब ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में हमारी प्रवृत्तियां बदल जाती हैं, हमारे हृदय में एक संतुष्टि का प्रसार हो जाता है, और हम क्रोध की भावना से स्वाभाविक रूप से ये क्रोध हमारे हृदय से, हमारे जीवन से चला जाता है। तो आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या है, किसी भक्त को क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना। अभी मान लो कोई, आप जा रहे हैं मार्केट से, आपका पर्स चुरा लिया किसी ने,
तो क्या करना चाहिए आपको? क्रोध नहीं आना चाहिए। आप बोलेंगे अरे आप तो अरे सज्जन व्यक्ति हैं, है ना, आज पर्स ले लिया, कल फिर लेके आऊंगा, कल भी ले जाइए, ऐसा करना चाहिए। तो क्रोध जो है व्यक्ति को अकस्मात, जो क्रोध है वो बिना किसी कारणवश नहीं दिखाना चाहिए। नॉर्मली जो क्रोध होता है वो हम क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हम अपने हृदय की भड़ास निकालने के लिए, मेरा हृदय असंतुष्ट है और अभी मैं दूसरे को भी असंतुष्ट करूंगा, तो अपने हृदय की शांति के लिए दूसरे को फ्रस्ट्रेट करते हैं हम, इसे कहते हैं क्रोध। क्रोध का मतलब और कुछ नहीं होता है, हम अंदर से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, अब वो भरे पड़े हैं अंदर से पूरे, अब वो कहीं तो निकालना पड़ेगा। कई बार होता है ना, जैसे हम किसी से मिलने गए, कुछ बात भी नहीं हुई और व्यक्ति चिल्लाने लग जाता है, क्यों? वो पहले से भरा होता है, उसको मौका चाहिए, है ना, क्रोध को फटने के लिए मौका चाहिए होता है। तो लेकिन जो क्रोध है, इसलिए भक्त भी क्रोध दिखाते हैं। तो क्रोध जो है वो कहाँ पे दिखाना चाहिए? कि जब कोई चीज हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, उसको रोकने के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, उसके बाद क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, लेकिन क्रोध का प्रयोग कर सकते हैं हम। कई बार क्रोध का प्रयोग करके हम सिचुएशन को संभाल सकते हैं। जैसे कई बार क्लास में जो टीचर जब पढ़ाता है तो बच्चे शोर कर रहे होते हैं, टीचर अभी लिख रहा है कुछ ब्लैक बोर्ड पे, पीछे बच्चे शरारत कर रहे हैं, तो टीचर क्या जोर से क्रोध से बोलता है ना, कि शट अप और व्हाटएवर। तो क्रोध दिखाने से क्या है, माहौल शांत हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि टीचर को क्रोध आ गया, अभी क्रोध में पूरे फार्मूले भूल गया। क्रोध जो ऐसा होता है, क्रोध का जो नेक्स्ट लक्षण है वो क्या है? क्रोधात भवति सम्मोहात समृति विभ्रमा। क्रोध का लक्षण क्या है? इससे मेमोरी जो होती है वो भ्रमित हो जाती है, सही गलत का चीजें हम भूल जाते हैं। तो आपने देखा टीचर जब पढ़ाता है वो क्रोध करता है, लेकिन ऐसा नहीं है वो पढ़ाई भूल जाएगा, फिर से नॉर्मल हो जाता है, फिर पढ़ाने लग जाता है। उसने क्रोध क्यों दिखाया? उसने क्रोध दिखाया कि सिचुएशन को संभालने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए। उसकी इच्छा नहीं है कि मैं किसी के ऊपर चिल्लाऊं। तो हमें भी क्रोध का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना आवश्यक हो सिचुएशन को संभालने के लिए, अन्यथा हमें क्रोधवश नहीं, क्रोध को वश में रखना चाहिए, क्रोध के वश में नहीं आना चाहिए। तो क्रोध को एक टूल जैसा यूज करिए। क्रोध का इंटेलिजेंट जो व्यक्ति होती है क्रोध का उपयोग करता है, और जो मूर्ख व्यक्ति होता है क्रोध उसका उपयोग करता है। क्रोध अपने वश में कर लेता है व्यक्ति, और जो समझदार व्यक्ति है वो क्रोध को भी अपने अपने काम में लगा देता है, अपने उपयोग में लगा देता है। और क्रोध का यूज तब करता है जब उसे चाहिए। सो दिस इज इंटेलिजेंस। तो और जो क्रोध है ये हमारे अंदर दूरियां बढ़ा देता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि क्रोध की अगर आवश्यकता नहीं है, जो चीज आसानी से हो जाए प्यार से, वहां पर क्रोध नहीं दिखाना चाहिए। कई बार ये हमारी एक हैबिट बन जाती है, एक आदत बन जाती है कि हर चीज को क्या है, क्रोध पूर्वक ही बताना है। हाँ, जैसे कोई व्यक्ति अब एक चीज आपने किसी से पूछी, मान लो अभी कोई व्यक्ति से आप कोई खाना बना रहा है, ठीक है, अभी आपसे पूछा, जैसे मान लो एक हस्बैंड अपने वाइफ से पूछता है, वाइफ अपने हस्बैंड से पूछती है कि पतिदेव आज मैं ये सब्जी बना रही हूँ, इसमें कितने टमाटर डालूं, 4 या 5? तो आप कहेंगे अरे इतना समय हो गया, इतना भी नहीं पता है अब तुमको, है ना, कितने समय से खाना बना रही हो, 4 टमाटर डालने, 5 टमाटर डालने, इतना बुद्धि नहीं है अभी? बुद्धि का आपने मायके में छोड़ गई। तो एक जवाब ये, एक जवाब ऐसा भी दे सकते हैं हम, और दूसरा जवाब क्या है, आप कितने टमाटर डालने आप बोल सकते हैं ना उसको, है ना, कि आप आवश्यकता अनुसार 4 डाल दो तो भी ठीक है, 5 डाल दो तो भी ठीक है, 4.5 डाल दो, प्यार से ही बोल सकते हैं। सेम चीज को 2 तरीके से समझाया जा सकता है। तो अगर जब प्यार से काम हो जाए तो क्रोध बीच में नहीं लाना चाहिए। क्रोध से जो दूरियां बढ़ जाती हैं, वो दूरियां कई बार जिंदगी भर तक वापस नहीं आ पाती। कई बार एक क्रोध से कही हुई बात 2 व्यक्ति को जिंदगी भर से एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। तो हमेशा इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस क्रोध का उपयोग कीजिए, इस क्रोध को अपना उपयोग मत करने दीजिए। तो बुद्धिजीवी हमको बनना चाहिए। चीजों को हम बहुत आसानी से समझाते हैं, कई बार हमारे ये नेचर बन जाता है, स्वभाव बन जाता है कि हमें डांटना है ना। जैसे कई बार बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना, कि सर, है ना, 10 + 10 कितना होता है? और टीचर बोलेगा 10वीं क्लास में पहुंच गया और 10 + 10 नहीं पता अभी तक, है ना, और 2-4 चांटे लगा दिए उसको। अब वो बेचारा सही में थोड़ा डफर है, उसकी बुद्धि में नहीं घुसता है,
तो एक तो ये तरीका है, वो जिंदगी भर बोलेगा अरे तो फालतू स्कूल है, स्कूल ही छोड़ दो, और उस टीचर के प्रति ये भावना बुरी भावना आ जाएगी। लेकिन अच्छा टीचर क्या होगा, हाँ तो बोलेगा बेटा 10 + 10 20 होते हैं, सिंपल बात खत्म। आगे कितना समय भी बचेगा, इतना समय बचेगा, है ना। और वो भी सोचेगा कि अरे, बच्चा सोचेगा कि मैंने इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, फिर भी मेरे टीचर ने नम्रता पूर्वक मुझे बताया, है ना, मुझे डांटा नहीं फालतू में। तो उसके हृदय में प्रेम भी जागृत होगा, और प्रेम से दूरियां जो है वो घटती हैं, और क्रोध से दूरियां बढ़ती हैं। तो जब कोई चीज प्रेम से हो जाए तो वहां पे क्रोध नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि क्रोध हमारे हृदय में एक परमानेंट मार्क छोड़ देता है। एक बार एक एक व्यक्ति था, एक लड़का था, तो उसे बहुत क्रोध आता था, हर छोटी छोटी बात पे क्रोध। तो उस समय उनके पिता ने कहा, लेकिन अपने पिता का आज्ञाकारी था, तो पिता ने उन्हें शिक्षा दी। उन्हें कहा कि बेटा, जो क्रोध करना है, दरअसल क्रोध करने से जो सबसे अधिक जो दुखी होगा वो तुम ही होगे अल्टीमेट। क्रोध करने के बाद तुम्हें बहुत पछतावा होगा, और क्रोधी व्यक्ति कभी भी हृदय से संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए जब भी गुस्सा आए तुमको, तो पिता ने एक लकड़ी दी उनको, एक कठोर लकड़ी। बोलना जब भी गुस्सा आए तो गुस्से को क्या करो, अभी एक हथौड़ा दिया और कुछ कीलें दी। तो जब भी गुस्सा आएगा तो एक कील पकड़ो, इस हथौड़े से उस कील को उस लकड़ी में ठोक दो, तो तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा। तो इस प्रकार जो तुम्हारा जिस व्यक्ति के प्रति क्रोध दिखाना चाह रहे हो, वो तुम्हारे क्रोध के प्रभाव से बच जाएगा, और तुम्हारा क्रोध भी शांत हो जाएगा। कई बार व्यक्ति क्रोध निकालने के लिए क्या है ना, जैसे कई बार व्यक्ति किधर हाथ मार देता है ना, कहीं शीशा, है ना, शीशा तोड़ देगा कोई कुछ, या मोबाइल है, मोबाइल को फेंक देंगे, है ना। तो वैसा मत कीजिए, है ना। तो अच्छा फॉर्मूला बताया कि कील ठोक दो, तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो आज्ञाकारी था, उसने कोशिश की, जब भी क्रोध आता था हाथ में कील लेके, लकड़ी लेके चलता था, कील को ठोक लेता था। तो कील को बहुत जोर जोर से ठोकता था उस समय, तो सारा गुस्सा उस पर निकल जाता था। जो आदमी पे निकालना था, अभी एक निर्जीव वस्तु पे निकाल दिया। तो अच्छा है, किसी का हृदय तो नहीं दुखाया उसने। तो ऐसे ऐसे करते हुए हर रोज ऐसे होने लगा। तो उस लकड़ी जो थी उसमें अनेक अनेक वो क्रोध पूर्वक कई कीलें उसने उसमें ठोक दी। तो कई जब कीलें हो गई उसमें तो धीरे धीरे देखा उसने कि वो कीले को जो ठोकने की जो प्रवृत्ति थी, फ्रीक्वेंसी थी, वो कम हो गई। पहले वो 4 कीले उसमें, जैसे मान लो 20 कीले, अगले दिन ओनली 15 कील, फिर 10 कील, 2, लास्ट में है ना कभी कभी 1 कील ठोक देता उसको। तो उसकी जो प्रवृत्ति है, ये भावना है, क्रोध करने की भावना बहुत कम होगी उससे। तो बहुत क्रोध करने की भावना जब कम हुई, उसके बाद उसके पिता ने उसे बहुत अप्रिशिएट किया कि तुमने अभी क्रोध पे एक हद तक बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया। अब क्या करना तुम, अब इस लकड़ी में और कीलें डालने की जगह नहीं है। अब जब भी क्रोध आएगा और तुम उसको वश कर पाओगे, है ना, तो एक कील को निकाल देना। तो ऐसे ऐसे जब भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ये जगत ऐसा ही है, यहाँ पे अनेक अनेक परिस्थितियां आएंगी जीवन में, है ना। क्रोध आने के लिए, है ना, कुछ हमको प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है ना, कि अभी मैं जाऊंगा 2:30 पे क्रोध करूंगा, ऐसा नहीं होता है ना। क्रोध अकस्मात कभी भी किसी भी समय तत्क्षण आ जाता है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं। तो जैसे जैसे तो ऐसे वो व्यक्ति जब भी क्रोध आता था उसको कंट्रोल करता था, और जब कंट्रोल करता था बड़ा अच्छा फीलिंग आती थी कि मैं कंट्रोल कर पाया, और उस कील को उसने बाहर निकाल दिया। तो ऐसे ऐसे करके एक एक करके सारी की सारी कीलें उस लकड़ी में से बाहर निकल गई, और वो लकड़ी कीलों रहित हो गई। तो पिता ने बहुत सम्मान का किया, तुमने अभी क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है ना। तुमने जो इतना जो परिश्रम किया, अपने आप को वश किया, उससे क्या, तुमने कितने लोगों का दिल दुखाने से उनका दिल नहीं दुखाया तुमने, और कितने तुम्हारे जो हृदय हैं उनके करीब आ गए। जो दूरियां बढ़ रही थी वो दूरियां कम हो गई। लेकिन सब कुछ ठीक है, तुमने क्रोध पे भी वश पा लिया, लेकिन इस लकड़ी को देखो अभी, इस लकड़ी में जहां जहां तुमने कीलें ठोकी थी, कीलें निकाल तो दी है, लेकिन कीलों से जो बनाए गए जो मार्क हैं, जो छिद्र हैं, वो परमानेंट इस लकड़ी के लट्ठे में पड़ गए हैं। और वो लकड़ी में जो छेद बन गए हैं, उसका कोई निवारण नहीं है, उसकी भरपाई करना संभव नहीं है। तो क्रोध ऐसी चीज है कि आज हम किसी के प्रति क्रोध दिखा भी दें, हाँ, तो वो बाद में हम माफी भी मांग लें उससे, उस व्यक्ति से, लेकिन माफी मांगने के बाद भी वो हृदय में, व्यक्ति के हृदय में एक चीज रह जाती थी कि इसने उस समय, उस परिस्थिति में मेरे दोस्तों के सामने
मुझे ऐसे 4 गलत शब्द बोल दिए थे, तो वो व्यक्ति के हृदय में रह जाता है, जैसे उस लकड़ी में वो कील के मार करेगा। इसलिए क्रोध जो है, इसका निवारण करने के बाद भी, ये इतना बड़ा कल्मश है, इसका निवारण करने के बाद भी ये रह जाता है, ये अपना प्रभाव छोड़ देता है व्यक्ति के हृदय। इसलिए हमारा भक्ति योगी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि क्रोध के वश में ना है, क्रोध को अपने वश में करें। इसका उपयोग उतना ही करें जितना जरूरी है। जैसे कई बार छोटा बच्चा शरारत करता है घर में, तो इसका मतलब नहीं है अरे क्रोध नहीं करना है ना बेटा, तो कई बार प्यार से नहीं मानता है बच्चा, है ना। अब बच्चे ने चाकू उठा लिया, अभी चाकू उठा के वो कुछ है ना खेल रहा है, बच्चे को तो पता नहीं है, वो खेल रहा है, इधर दीवार में निशान लगा रहा है, अपनी किताबें काट रहा है ना। तो आप बोलेंगे अरे मेरे मुन्ना, है ना, छोड़ दो, है ना, ये अच्छी बात नहीं है, चाकू से खेलना गंदी चीज है, रख दो। बच्चा मानेगा? बच्चा माने सोचेगा मेरे माता पिता दुलार रहे हैं मुझे कि बहुत अच्छा कर रहा है, शाबाश, और बढ़ो और चीजें काटो। उसको ये प्रवृत्ति आएगी, उसको ये समझ में आएगा। लेकिन उस समय थोड़ा क्रोध दिखाएंगे, है ना, ये क्या कर रहे हो, 2 चांटे लगा देंगे, तो बच्चे को जिंदगी भर याद रहेगा बाद में, है ना। तो क्रोध का उपयोग करना है हमें, क्रोध को अपना उपयोग करने नहीं देना। तो ये हमें, तो गीता में लिखा है क्रोधात भवति सम्मोह, क्योंकि क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को का विनाश कर देता है। इसलिए क्रोध के वशीकरण हमें नहीं होना है कभी। और हमारे जीवन में हमने सबसे पहले अपना गोल, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना बहुत आवश्यक है जीवन में। लक्ष्यहीन जीवन जब हम जीते हैं, तो लक्ष्यहीन जो व्यक्ति जीवन जीता है, हाँ, वो एक प्रकार से मनुष्य होते हुए भी उसके अंदर मनुष्य प्रवृत्तियां नहीं है। धर्मे न ही ना पशु भी समाना, जैसे पशु होता है, उसका कोई गोल नहीं होता है, लक्ष्य नहीं होता है ना, जीवन में उसका कोई लक्ष्य नहीं है। लेकिन मनुष्य भी अगर, है ना, पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करे, उसकी प्रवृत्तियां वैसी है, तो पशु के समान ही होता है। हाँ? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्म ही हमें विशेष बनाता है। धर्मे न ही ना पशु भी समाना, धर्म नहीं है तो हमें पशु की प्रवृत्ति के समान है। हमारी जो प्रवृत्तियां, पशु ही है, दरअसल चलते फिरते 2 टांगों वाले पशु हैं। निर्धारण करना बहुत आवश्यक है कि हमें जीवन में करना क्या है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण विचार है जो हर व्यक्ति के जीवन में, उसको ध्यान पूर्वक ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि मैं जीवन में कर क्या रहा हूँ। क्या जीवन का लक्ष्य यही है कि अपना पेट भरना है, दाक्ष्यम कुटुंब भरणम। हाँ, पूरा जीवन हम इसी चीज में बिता देते हैं। हाँ, बालस तावत क्रीड़ा सक्तस, तरुणी तावत तरुणी सक्तस, वृद्धोस तावत चिंता सक्तस, परे ब्राह्मणी कोपी न सक्तस। हम अपना जीवन सोचिए, अपने जीवन काल को देखिए। एक आम व्यक्ति, वो सुबह उठता है, सुबह के नित्य कर्म करता है, नहाता धोता है, सब कुछ ब्रेकफास्ट करता है, उसके बाद वो जॉब के लिए चले जाता है, नौकरी करने के लिए। नौकरी करते करते, या कोई स्टूडेंट है तो पढ़ाई के लिए चले जाता है, उससे पढ़ाई नौकरी करते करते उसका जो कार्यभार है, 4 5 6 बज जाते हैं शाम के। 6 बजे के आने के बाद आदमी थका हारा होता है, थोड़ा विश्राम करता है, उसके बाद भोजन करता है, थोड़ा टीवी देखता है, ये चीजें करता है ना, है ना। डिवोटीज लोग तो अवॉइड करते हैं इन चीजों को, करना चाहिए। हाँ, लेकिन नॉर्मल आदमी जो है, तो वो करता है, उसके बाद थक जाता है, फिर आदमी सो जाता है, सोता है, फिर सुबह उठता है, फिर नित्य कर्म करता है, ब्रेकफास्ट करता है, फिर जॉब के लिए निकल जाता है। पूरे दिन जॉब का काम करेगा, शाम को आके थका है, फिर सो जाएगा, अगले दिन वही करेगा। तो क्या जीवन इस चीज के लिए है क्या कि उठो काम करो, है ना, थोड़ा इधर उधर कर लो, सो जाओ, फिर उठो खाओ पियो। इज द इससे अच्छे तो जानवर है हमसे अच्छे, उन्हें अपना भोजन पेट भरने के लिए कभी कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, इससे अच्छा तो हम मनुष्य के जीवन से अच्छी क्या है फिर जानवरों के जीवन, क्योंकि उन्हें इन चीजों की आवश्यकता नहीं है कभी। हाँ, लेकिन मनुष्य जीवन जो है वो इन चीजों के लिए नहीं बना है। आहार निंद्रा भय मैथुन, ये चीजों के लिए नहीं है। मनुष्य का जीवन है, हमें अपना जो स्वरूप है, हमारा जो गोल है, हम अपना एक लक्ष्य निर्धारण कर सकते हैं, पशु लक्ष्य निर्धारण नहीं कर सकते। तो हमारा क्या लक्ष्य है, ये जो आत्मा है, जो हमारा असली जो कॉन्शियसनेस है, चेतना, हमारे अंदर चेतना क्यों है। एक डेड बॉडी और एक लिविंग बॉडी के अंदर अंतर क्या होता है, चेतना का। और चेतना किसका लक्षण है, आत्मा का। जब वो लक्षण वो चला जाता है,
जब ये शरीर छोड़ देते हैं हम, तब हमको नेक्स्ट लाइफ में नया जन्म मिलता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि जो हमारी चेतना है, जो हमारी आत्मा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है व्यक्ति को जानने के लिए कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और दोनों के बीच संबंध क्या है, और जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर हम ये प्रश्न नहीं करेंगे तो हम क्या है, धर्मे न हीना पशु भी समाना, हमारी प्रवृत्तियां सिर्फ पशु के समान। इसलिए हमें जीवन में लक्ष्य निर्धारण करना बहुत जरूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो व्यक्ति कब क्या कर रहा है हम उसको समझ नहीं पाएंगे। देखिए, आप जो व्यक्ति का लक्ष्य एक निर्धारित होता है, एक भक्त है, आप डिवोटी को देखेंगे, उस भगवान की भक्ति को लेकर उससे जुड़ी होती है, उसका लक्ष्य निर्धारित है, और जितने भी वो कार्य करता है उसी लक्ष्य की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। एक स्टूडेंट है, अगर अच्छा स्टूडेंट है, अभी उसकी पढ़ाई करनी है उसको, तो सारे के सारे जो कार्य हैं, दिन के कार्यकलाप, उस पढ़ाई को देखकर ही निर्धारित करता है। हाँ, कि मुझे सुबह उठना है क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है ना, मुझे टाइम से स्कूल जाना है क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे समय पे सोना है, अपने शरीर को एनर्जी देनी है ताकि एनर्जेटिक हो जाऊं, सुबह मैं पढ़ाई कर सकूं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट का लक्ष्य निर्धारित है। लेकिन जिसका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है, तो कब सो रहा है, कब क्या कर रहा है। हाँ, एक व्यक्ति था, हाँ, तो हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा, तो मैं हमारे हाँ जानने वाले हैं। तो वो क्या करते थे, जब वो स्कूल टाइम में थे, तो वो जहाँ पर बस स्टैंड पे खड़े हो जाते थे, तो जहाँ पे सड़क होती थी, तो रोड में बसें इधर भी जा रही हैं, बसें इधर भी जाती थी, तो वो वहां खड़े हो जाते थे। और स्कूल होता था नाहन, अभी जैसे गांव में है, नाहन की तरफ आना है, और उस तरफ का रोड है कोल्ला वाला बूढ़, तो वो जैसे वहां पे मान लो सुरला में खड़े हो गए बीच में, तो वहां पे खड़े होकर जहां वाल तो सुबह बसें निकलती थी, कुछ कोल्ला वाला बूढ़ वाली, कुछ नाहन वाली, तो जो बस पहले आ जाती थी उसमें चढ़ जाते थे। ये नहीं देखते थे कि स्कूल नाहन में, कोल्ला वाला बूढ़ वाली पहले आ गई तो उसमें चढ़ गए, जिस दिन किस्मत से नाहन वाली पहले आ गई तो नाहन में चढ़ गए वाली बस में। तो लक्ष्य कोई निर्धारित नहीं है, इसलिए जो सामने आया वो कर दिया। जस्ट डू इट, दिस इज द स्लोगन फॉर द टुडेज यूथ। हाँ, बट ये जो स्लोगन है कि जस्ट डू इट, जो समझ में आ रहा है कर दो, इससे कभी जीवन में लाभ नहीं होता है। हाँ, इसलिए द रियल स्लोगन इज थिंक बिफोर यू डू, कि कुछ करने से पहले सोचो कि अरे इस बस में जाके क्या लाभ होगा, मेरा लक्ष्य है स्कूल जाना, लेकिन लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होगा, तब तो किसी भी बस में चढ़ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जीवन में लक्ष्य निर्धारण करना बहुत आवश्यक है। व्यक्ति अपने लक्ष्य के अनुसार ही सोचता है। एक व्यक्ति बहुत ही अधिक मांसाहार, धूम्रपान, मदिरापान करता था, हर प्रकार के नशे करता था। तो एक बार किसी प्रकार भक्तों से भेंट हुई, भक्तों ने कहा कि अगर तुम ये नशे नहीं छोड़ोगे, मांसाहार नहीं छोड़ोगे, हाँ, तो तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा अच्छा, नरक की प्राप्ति होगी। तो नरक होता क्या है? बोले नरक ऐसी जगह है जहाँ पे दुख ही दुख है, और वहां पे अनेक अनेक कष्ट हैं। बोले अच्छा, कौन जाता है वहां पे? वहां पे वो जाता है जो इन चीजों में संलग्न रहता है, मांसाहार करता है, धूम्रपान, मदिरापान, हाँ, व्यभिचार करता है, जुआ खेलता है, ये सारी जो गलत चीजें हैं, वो व्यक्ति नरक को प्राप्त करता है। तो बोलता है मैं तो खेलता हूँ, लेकिन मेरा जो साथ में मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, वो भी खेलता है मेरे साथ, वो भी मांसाहार, वो भी सब सारी बुरी आदतें उसकी भी हैं। बोलते तो वो भी जाएगा, तुम दोनों नरक में जाओगे। बोलते कई कई बार हम क्या करते हैं, अपने दूसरे गांव में दोस्तों से मिलने जाते हैं, वहां भी मेरे बहुत दोस्त हैं, तो वो भी ये चीजें करते हैं, तो बोलते वो भी सभी जाएंगे। बोले मेरे माता पिता भी करते हैं, तो वो भी जाएंगे। मेरा सारा परिवार, जितने मित्र हैं, सब करते हैं, सब जाएंगे। बोले सब जाएंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम है, हम वहां जाके भी यही करेंगे, वहां जाके भी खेलेंगे, तो इसका मतलब नरक जाना तो बहुत अच्छी चीज है। तो व्यक्ति ने क्या किया, अभी अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया। उसका लक्ष्य क्या है कि मुझे ये चीजें करनी है ना, गलत काम करने हैं। अब वो गलत काम, अब वो उसी को सोच के, उसी को ध्यान में रखते हुए सारे प्लानिंग करेगा। तो उसको प्लानिंग क्या आई कि नरक में भी यही होता है, तो नरक अच्छा है ना, क्योंकि उसका लक्ष्य ही वही है, तो उसकी अच्छे बुरे की परिभाषा भी उसी हिसाब से बदल जाती है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में लक्ष्य का निर्धारण करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हमेशा हम भटकते रहेंगे। लक्ष्य जब हमारा निर्धारित हो, जैसे डिवोटीज है, डिवोटीज भी लक्ष्य उनका निर्धारित है कि हमें भगवान की भक्ति मार्ग में अपने जीवन का असली लक्ष्य को प्राप्त करना है ना, और भगवान की भक्ति का प्रचार करना है, अपने जीवन में अपनाना है। जीवन सार्थक करो, करो परोपकार, फिर उसको जीवन में दूसरों को बताना है।
तो इसलिए भगवान इंटेलिजेंस देते हैं, उसी प्रकार की बुद्धि आती है। एक बार हमारे एक भक्त, हाँ, हमारे जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, भगवत गीता का वितरण कर रहे थे ट्रेन में। तो वो मुंबई में वितरण कर रहे थे, तो मुंबई में भगवत गीता का वितरण करते करते एक व्यक्ति से मिले, भेंट हुई। तो उन्होंने पूछा कि भगवत गीता आप इसको अपने जीवन में अपनाइए। तो उन्होंने कहा कि क्या आप इसको फ्री में दे रहे हैं या इसका कोई मूल्य है? तो उन्होंने कहा कि हम असल फ्री में नहीं दे रहे, इसकी 70 रुपए कीमत है। तो उन्होंने कहा 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में भगवत गीता फ्री में बोली थी और आप लोग 70 रुपए चार्ज कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो ठीक बात नहीं है। भगवान ने फ्री में दी तो आपको भी फ्री में देनी चाहिए। तो भक्त ने कहा कि भगवान ने ये जो भगवत गीता कुरुक्षेत्र में बोली थी और मैं आपको मुंबई में दे रहा हूँ, तो 70 रुपए डिलीवरी चार्ज है, इसलिए आपको डिलीवरी चार्ज मांग रहा हूँ, बाकी भगवत गीता फ्री है आपके लिए। तो भक्त जब अपना, क्योंकि भक्त का अब सोचिए यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित है, भक्त को बुक वितरण करना है, तो भगवान उसी प्रकार की बुद्धि भी देते हैं। तो अगर लक्ष्य निर्धारित है तो हमारे जितने भी विचार हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए भगवान हमें उसी प्रकार की बुद्धि भी देते हैं। तो जैसे उस व्यक्ति को सिर्फ ये गलत चीजें करनी थी, मांसाहार, उसकी बुद्धि वैसी है कि नरक में जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कई बार बोलते हैं अरे हम जानवर बन जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सब मजे करेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, क्योंकि प्रवृत्तियां जानवरों जैसी हैं। कई लोग बोलते हैं ऐसे डायलॉग, अरे जानवर बनने में क्या समस्या है ना, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे ना, काम धंधा करना है, खाना पीना ऐश करनी है जीवन में, नो प्रॉब्लम, जानवर बनने में मजे हैं। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति जानवर वाली है, लक्ष्य जानवर बनना है तो थॉट्स, विचार भी जानवर वाले ही होंगे हमारे, है ना। इसलिए लक्ष्य निर्धारण बहुत आवश्यक है जीवन में। लक्ष्य जैसा होगा उसी प्रकार की प्रवृत्तियां हो जाएंगी और उसी प्रकार का भविष्य बनेगा। भविष्य अगर हमारा उज्जवल चाहते हैं तो लक्ष्य निर्धारण हमें भगवान के द्वारा दिखाए गए मार्ग पद चिन्हों पर चलकर, महाजनों एना गदा सपंता, जो महाजन है उनके जब चरण कमलों पे हम उनकी शिक्षाओं को देखकर अपने जीवन में अपनाएंगे, तब हमारा जो भविष्य है वो उज्जवल भविष्य बनेगा। लेकिन अगर इस मनोवृत्ति से, हाँ, अपने मन में जो मन गढ़ंत, जो मन में विचार आ रहा है उस हिसाब से आगे चलेंगे तो क्या होगा, हमारा भविष्य भी वैसा ही बनेगा। तो हम कभी भक्ति में या किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली डिवोशन सर्विस, इस दुनिया में भी अगर हमको आगे बढ़ना है तो लक्ष्य निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। तो लक्ष्य जब निर्धारित होगा कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, तो सुबह मॉर्निंग में भगवान का हरि नाम जपने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि अरे उठूं नहीं उठूं, थोड़ा सो जाता हूँ, 5 मिनट और सो जाऊं, 10 मिनट और सो जाता हूँ, अच्छा एक दिन नहीं गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ, हम कैजुअल है, चलो एक दिन नहीं गया कोई बात नहीं, है ना, एक दिन तो प्रभु जी ऐसे माफ कर देंगे, मानसा का प्रभु कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन क्योंकि प्रवृत्तियां क्या है, हम सीरियस नहीं है। लेकिन लक्ष्य अगर बिल्कुल क्लियर है कि माई गोल ऑफ लाइफ इज, मेरे जीवन में कितना समय बचा है अभी, है ना, 20-30 साल तो बिता चुका हूँ। तो हमारे कांग्रेगेशन में भक्तों में हर एज के भक्त हैं, है ना, 15, 16, 17, 18 साल से 20 साल के, 30 साल के, 40, 50, 60 वाले भी हैं, हाँ, 50, 55, 60 साल है। तो सबको आकलन लगाना चाहिए कितना समय बचा है और अभी कितना भक्ति में आगे बढ़े हैं। अगर जो अभी 60 साल के आसपास पहुंच गया उसको सोचना चाहिए जिंदगी में अभी 5-7 साल ही बचे हैं। 65 साल का आंकड़ा लेके ज्यादा मत सोचिए, ऐसा मत सोचिए अभी बहुत जीवन है। हाँ, इस दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम पता क्या है, लोग सोचते हैं कि अरे मेरी मृत्यु नहीं होगी, है ना। जब युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न पूछा गया कि इस जगत में सबसे अचंभित करने वाली क्या चीज है, तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हर व्यक्ति डेली देख रहा है आज उसकी मृत्यु हो गई, आज उसकी मृत्यु हो गई, अरे वो बूढ़ा चला गया, वो जवान चला गया, वो बचपन में मर गया, हर प्रकार के केस देखता रहता है मृत्यु के, लेकिन अपने लिए सोचता है कि उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। वो कभी प्लान ही नहीं करता है ना, कि मेरी भी कभी मृत्यु होगी। इस तरीके से जीवन व्यतीत कर रहा होता है जैसे उसे लग रहा है कि मैं तो अमर हूं। तो हमें कैलकुलेशन रखनी चाहिए, है ना। मृत्यु, द डेथ इज अ वेरी वेरी क्रूअल रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। ये इस दुनिया की रियलिटी है, इस सच्चाई से कोई परे नहीं जा सकता। तो आंकलन लगाइए, जो 60 साल में है सोचिए 4-5 साल बचे हैं, भक्ति में कितना बड़ा हूं अभी आगे, क्या भगवान के लिए प्रेम जागृत हो गया है? नहीं हो गया तो दिन रात लगा दीजिए अभी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दीजिए अपने बच्चों पे, पुत्रों पे, पौत्रों पे,
है ना। ये मत सोचिए अभी बच्चे पालने हैं, बच्चों के बच्चे पालने हैं, बच्चों के बच्चों के बच्चे पालने हैं। अरे वो पलते रहेंगे, जिसने भेजा है वो पालेगा। अपने आप को पालनहार मत समझिए कि मैं पालने वाला हूँ, मैं पाल रहा हूँ, अरे मेरे बच्चों को कौन देखेगा आगे। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कीजिए, अपने बच्चों को उनको हाँ एक अच्छा उनके लिए जो भी इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब वो अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे सब भूल जाइए। उसके बाद आपका जो जीवन का लक्ष्य है उसमें लग जाइए तीव्रता पूर्वक। संकोच मत कीजिए, भगवान का हरि नाम जपने के लिए संकोच मत कीजिए। हाँ, जैसे क्या होता है प्रवृत्तियां हमारी ऐसी होती है। अभी देख रहे हैं प्रातः काल में धीरे धीरे क्या है, जो नंबरिंग कम होती जा रही है डिवोटीज की, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी क्या है घन तरला चल रहा है। कभी भक्ति घनी होती है, कभी तरल हो जाती है। तो उसका वापिस आइए अभी, है ना। ऐसा मत सोचिए अरे चलता है, अदरवाइज 25-30 साल के बाद भी यही विचार आएगा चलता है, ठीक है। और वो चलता चलता हम कई करोड़ों जन्मों से कर रहे हैं। अभी चलता है वर्ड को छोड़ दीजिए, अभी क्या है आगे चलिए भक्ति मार्ग में ठीक है। इस शब्द को छोड़कर आगे बढ़ना है अभी हमें। तो 60 साल के व्यक्ति को सोचना चाहिए 5 साल, जरूरी नहीं है 5 साल, आजकल कुछ भी नहीं, कुछ पता नहीं है, 5 क्षण भी है कुछ नहीं पता होता है। तो भक्ति उस जो अभी 50 साल में है उसको बोलिए कि ज्यादा दूर नहीं है। अपने हृदय का आकलन कीजिए, कितना भक्ति में आगे बढ़ चुके हैं, कितना भगवान के लिए प्रेम जागृत हो चुका है। सुबह जब हम वो पढ़ते हैं 10 अपराध, आप सुनते होंगे महान सगा प्रभु बोलते हैं, अंत में क्या बोलते हैं वो, कि ताकि हम जीवन इन सारे अपराधों से बचना चाहिए ताकि जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकें, कृष्ण प्रेम। तो कृष्ण प्रेम जो है बड़ा अच्छा लगता है, अरे कृष्ण प्रेम, है ना। बड़ी बड़ी उमंगे आ जाती हैं हृदय में, अरे कृष्ण के प्रति प्रेम होगा ये वो। लेकिन वो प्रेम ऐसे जागृत नहीं होगा जब तक सिंसियर नहीं होंगे हम, तीव्रता से कैजुअल होंगे, कभी भक्ति कर ली कभी नहीं, एक दिन छोड़ दी एक दिन कर ली, तब हम नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे आकलन लगाइए। तो 50 साल वाले को सोचना चाहिए, 40 साल वाले को समझ लीजिए अभी कितना दूर हूं। तो जो व्यक्ति अभी 60 साल में है और जो 40 वाला है, तो 40 वाले को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं 60 तक पहुंच पाऊंगा। अभी क्या है हर चीज में मिलावट आ गई है प्रकृति में, खाना पाना सब, खान पान हमारा सब ऐसे हो गया। तो 40 वाले को सोचना चाहिए 50 डेडलाइन है ना। 60 वाले को सोचनी चाहिए 65 डेडलाइन है, 50 वाले को क्या सोचना चाहिए 55 डेडलाइन है, 40 वाले को सोचना चाहिए 50 डेडलाइन है, ठीक है। और उससे कम वाले को डेडलाइन वैसे कम कर देनी है। सो दिस इज द कैलकुलेशन। लक्ष्य का निर्धारण कीजिए और भक्ति में आगे बढ़िए लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा तो क्या है हम, तो फिर हमारी जो प्रवृत्तियां है वो एक पशु के समान होती है। तो हमें सबसे पहले क्या बनना है, मनुष्य बनना है, क्योंकि मनुष्य का एक लक्ष्य होता है। तो जिसका लक्ष्य नहीं है वो मनुष्य नहीं है, शास्त्रों के अनुसार। तो पहले मनुष्य बनना है फिर आगे बढ़ेंगे। भक्ति मनुष्य बनने के बाद में होती है। तो पहले लक्ष्य का निर्धारण कीजिए, और निर्धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आप सब यहाँ पे भगवत भागवतम सुन रहे हैं, भगवत ज्ञान सुन रहे हैं, हाँ। तो लक्ष्य आपका पहले निर्धारित है, कृष्ण प्रेम। इसलिए सबसे पहले सुबह सुबह उठ के ही बताया जाता है आपको लक्ष्य क्या है, भगवान की भक्ति में, भक्ति में आगे बढ़ना, भगवान के कृष्ण उस प्रेम को जागृत करना जो हृदय को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर देगा, हाँ, जन्म जन्मांतरों के लिए, अनंत काल के लिए। उस प्रेम की प्राप्ति करनी ये लक्ष्य है। और वो प्राप्ति कैसे होगी, जब नम्रता पूर्वक भक्तों का संग लेंगे, हरि नाम का जप करेंगे, भागवत का श्रवण करेंगे, हाँ, और भगवान की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे संग में आकर, हाँ। तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। तो जब इन गुणों, ये गुण हमारे जीवन में प्रसारित होंगे तब भगवान प्रसन्न होंगे, और जब भगवान प्रसन्न होंगे तब वो हमें भक्ति प्रदान करेंगे। अपने बलबूते पे भक्ति भी हम नहीं प्राप्त कर सकते, भगवान ही जब, तो उनको प्रसन्न करना हमारा लक्ष्य है। और वो प्रसन्न कैसे होंगे, कि चाहे मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, हमारी भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। अभी शुरू में क्या होता है, अभी तो गर्मी का समय है, सोचिए जब सर्दियां आएंगी तो 5 बजे की नींद सोच के देखिए एक बार, हाँ, 4:30-5 बजे क्या नींद आती है जबरदस्त। अभी गर्मियों में तो ऐसी नींद है ना। तो अगर अभी नहीं आ पा रहे हैं तो सर्दियों के समय में बहुत मुश्किल होने वाली है ना। तो इसलिए अभी से अपने आप को हैबिट में ढालिए, जब हैबिट अभी बन जाएगी तो सर्दियों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ। क्यों, क्योंकि कृष्ण प्रेम की जो बूंदे हैं वो हमारे हृदय में, वो हमारे कर्णों के माध्यम से हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। और वो अमृत जब आना शुरू हो जाएगा, उस आनंद के लिए ये जो नित्य क्रियाएं हैं भक्ति मार्ग की, ये स्वाभाविक हो जाएंगी हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें।
तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया मैंने आज। तो बहुत-बहुत धन्यवाद।